साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज A1 एड्यू मंत्रा। बेटा A1 एड्यू मंत्रा पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा आप सब अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। मुझे पता है सरकार की तरफ से बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, और फिर भी जैसे एसएससी का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, या फिर BSSB का एग्जाम है, बट हमें लापरवाही नहीं करने में कंटिन्यूस अपनी प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी सारी चीजों को, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, सबको स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलते हैं आज की क्लास में। बेटा आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो रहेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है किस पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। दीज आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और मेरी कोर्स को लेने के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, दैट इज A1 ऐप। तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग बेटा, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हो, पीजीटी के स्टूडेंट हो, एनडीए के, सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1। A collection of small colored flags, छोटे छोटे झंडे आते हैं ना, कलरफुल्स, उनकी जो कलेक्शन होती है, उनको उस कलेक्शन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बंटिंग। बी बंटिंग। कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स इज कॉल्ड बंटिंग। अब देखते हैं और वर्ड्स, जैसे वोलप्चरी। वोलप्चरी क्या होता है? वोलप्चरी मीन्स गॉटिश, एमेचुरी। ठीक है, एमेचुरी, गॉटिश, या फिर एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको? कामी व्यक्ति। कामी व्यक्ति जो कि भोग विलास में मस्त रहता है, यानी भोगी व्यक्ति, भोग विलास वाला व्यक्ति। और वर्ड्स देखते हैं हम। ट्रूप। ट्रूप हमें सबको पता है, आर्मी की ट्रूप्स होती है ना, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द आर्मी। पार्ट ऑफ आर्मी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2। द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर बोलना चाहता है, जो उसका इंटेंशनल है बोलने का, वही मीनिंग बोलना, उसे क्या कहेंगे? यानी कि जो हम बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, सो उस बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक वे में कहना, प्रैक्टिकल वे में कहना, उसे कहेंगे प्रैग्मेटिक्स। सो इट इज pragmatic means giving the solution of a problem in a practical, talking in a practical way. Solution in a practical way. सो और वर्ड्स देख लेते हैं। आंसर है डी, pragmatics। और वर्ड्स क्या है? सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ स्टडिंग द वर्ड मीनिंग्स। द साइंस ऑफ स्टडिंग word meanings. कॉम्प्रीहेंशन, हमें सबको पता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन जो हमें रीड करके उसे समझना होता है, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन यानी पहले पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, यानी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। इमिटोलॉजी, इटिमोलॉजी, द साइंस ऑफ
द साइंस ऑफ मेकिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, साइंस ऑफ मेकिंग ऑफ वर्ड्स, or we can say that words formation. Question 3. A set of instructions telling the computer what to do is called what? यानी कि एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को बताई जाती है कि ये करना है, अब ये करना है, कमांड देते हैं हम कंप्यूटर को. सो उस कमांड को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग. इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग मीन्स command given to the computer. What is a mentor? Mentor होता है an experienced person who gives advice. An experienced person who advises. जो advice देता है उसको कहते हैं mentor. हमें एडवाइस, जो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्टर. कंपाइलर, जो सारी चीजों को एक साथ कंपाइल कर देता है उसे कहते हैं कंपाइलर. क्वेश्चन 4. वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री. एक व्यक्ति जो अपनी कंट्री से दूसरी की कंट्री में जाके सेटल हो रहा है फॉर परमानेंटली. सो माइग्रेट. माइग्रेट यानी यहां से माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जा रहा है. इमिग्रेंट. इमिग्रेंट मीन्स गोइंग इनटू अनदर कंट्री. ठीक है, गोइंग इनटू अनदर कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट. फॉर परमानेंट सेटलमेंट. So native, what does native means? नेटिव होते हैं जो रेजिडेंट होते हैं उस कंट्री के. नेटिव मीन्स रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री. पैरासाइट. पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स से की बॉडीज से फीड करते हैं. द एनिमल्स दैट lives on body of other animals. That live on body of other animals. माइग्रेंट क्या होता है? वो पर्सन जो कि मूव करता है वन प्लेस टू अनदर. अ पर्सन who moves from one place to another. और किस लिए मूव करता है? फॉर जॉब. जॉब पर्पस के लिए मूव करता है. Question 5. One who looks on everything from a personal point of view is known as. एक वो इंसान जो हर चीज पर्सनली ले लेता है और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है कि इस काम में मुझे कितना पर्सनल फायदा होगा, अगर मैं इससे फ्रेंडशिप करूंगा तो इसमें मेरा क्या पर्सनल फायदा है. तो हर चीज को पर्सनली लेता है और पर्सनल वे में एग्जीक्यूट करता है. तो वो इंसान क्या होता है? ही इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन. ईगो मीन्स आई, सेंट्रिक मीन्स आई पे सेंटर्ड. सो आई सेंटर्ड पर्सन इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन. और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि सैडिस्टिक. सैडिस्टिक क्या होता है? अ पर्सन who takes pleasure by giving pain to others. Who takes pleasure by giving
pain to others. By giving pain to others. कॉम्प्लिसेंट क्या होता है? कॉम्प्लिसेंट जो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लिसेंट. सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन जो खुद से अपनी लाइफ से ज्यादा इच्छाएं नहीं रखता, सेटिस्फाइड रहता है, उसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन. क्यूजोटिक. क्यूजोटिक क्या होता है? इट मीन्स इसेंट्रिक पर्सन या फिर आइडियलिस्टिक पर्सन. यानी कि जो अपने मिजाज का आदमी होता है, एक आइडल इंसान की तरह होता है आइडियलिस्टिक पर्सन. क्वेश्चन 6. द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन. एक डेड पर्सन को दफनाने की जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया को. इट इज burying. The act of burying a dead person is called interment. Interment कहते हैं. Interment. So interment मतलब होता है burial. Burial मतलब डेड को दफनाना. ठीक है. And intermittent means discontinuation. या फिर क्या कह सकते हैं कि ये चीज इसकी इंटरमिटेंट थी, यानी कि स्टॉप फॉर सम टाइम. या फिर कह सकते हैं इंटरवल्स. इंटर्नमेंट वर्ड है. इंटर्नमेंट. ठीक है. इंटर्नमेंट मीन्स नजरबंदी. नजरबंदी को कहेंगे इंटर्नमेंट, यानी कैप्चर कर देना, नजरबंदी कर देना. ठीक है. एंटरटेनमेंट हमें पता है सबको. Question 7. The science which studies human societies, cultures and their development. सबसे पहले मैंने जो आपको रूट वर्ड पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनकाइंड के लिए रूट वर्ड आता है एंथ्रो. तो हम सबसे पहले वही ढूंढेंगे कि मैनकाइंड का वर्ड कहाँ है. सो इट इज एंथ्रो. एंथ्रो मीन्स मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स. ठीक है. एंड एंथ्रोप. एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स. एंड Logy means study. So the study of mankind और humans, mankind को study करना या उनकी societies, उनके culture, उनकी development सबको, या human beings के सब कुछ study करना, उनकी society, human beings की, तो वो mankind की study ही कहलाएगा. So it is anthropology. Human societies, culture and उनकी development की study को कहते हैं anthropology. ठीक है. अब और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि है एक्यूपंक्चर. एक्यू मीन्स नीडल. एक्यू मतलब होता है नीडल. पंचर हमें पता है ना, सबको पंचर कर देना, जैसे उसको पंच कर देना या पिन कर देना. सो नीडल पिन. नीडल को पिन कर देना कहीं, उसको कहते हैं एक्यूपंक्चर. ठीक है. आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ओल्ड और पास्ट एशियंट थिंग्स. जब भी हम पास्ट, जैसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी नीचे से मिट्टी, कितने साल पुरानी वो है सॉइल, और कितने साल पुराने कॉइन्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं. तो स्टडी ऑफ एंशियंट ancient things or past things. Anatomy.
एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बॉडी का लिविंग बींग्स का स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो एनिमल्स हो लिविंग बींग्स में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, उनकी स्टडीज को कहते हैं स्ट्रक्चर स्टडी. Study of structure is called anatomy. Study of structures. Study of structures is called anatomy. Number 8. Person, animal, object considered likely to bring fortune. कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एनिमल हो जो तुम्हारे लिए फॉर्च्यून लेके आए, उसे क्या कहेंगे? बताइए बेटा, गेस कीजिए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मैस्कॉट. मैस्कॉट यानी कि शुभंकर, शुभ हो जो तुम्हारे लिए, शुभंकर. क्या कहेंगे बेटा? शुभंकर. या फिर गुड लक कह लो. कहते हैं ना ये मेरा, ये लड़की, अब ये मत समझिए कि किसी लड़की के लिए कि ये मेरा गुड लक है, ये लड़की इस तरीके से भी कुछ कह देते हैं लड़के भी, ये मेरा गुड लक है. तो मैस्कॉट होता है कि कोई भी एनिमल, पर्सन और ऑब्जेक्ट जो कि शुभंकर हो, तुम्हारे लिए गुड लक हो. अब देखिए और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि नेल. नेल मीन्स द बेल ऑफ पार्टिंग डे. घंटी बजती है ना जब दिन खत्म होता है, कोई भी चर्च का जो टाइम खत्म होता है, पार्टिंग डे होता है जब, तो नेल बजता है, मतलब घंटी बजती है चर्च की. ओपोनेंट हमें पता है विरोधी होता है, यानी अपोजिट पार्टी का पर्सन. ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल होता है प्रोफेसी. प्रोफेसी या फिर टेम्पल ऑफ गॉड को भी कहते हैं ऑरिकल. टेम्पल ऑफ गॉड, भगवान के मंदिर को भी कभी कभी हम ऑरिकल कहते हैं, और प्रोफेसी यानी कि कोई भविष्यवाणी को भी हम कह देते हैं ऑरिकल. क्वेश्चन 9. वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली. जो राइट हैंड से हम जितना काम कर सकते हैं, क्या हम उतना काम लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं? नहीं. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों को क्या करते हैं? यूज करते हैं राइट हैंड की तरह. सो उनको कहते हैं one who use both the hands equally, so they are ambidextrous. Ambi means both. Ambi means both. Dexterous means right hand. So one who uses both hands as the right hand. One who uses both hand. One who uses both hands as right hand. अब देखते हैं एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट मीन्स बोथ, जो बोथ हो. इनवर्ट, इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट. ठीक है. और एम्बिगुअस. एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस यानी बोथ मीनिंग्स. बोथ मीनिंग्स कह लो या फिर टू मीनिंग्स. द वर्ड that has two meanings. दो अर्थी जो वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं. ठीक है. एम्बीवेलेंट. ऑप्शन सी देखिए, एम्बीवेलेंट. एम्बीवेलेंट मीन्स एम्बीवेलेंट होता है वो पर्सन, a person who has two qualities, two opposite qualities. एक पर्सन जिसकी टू अपोजिट क्वालिटीज होती हैं उसे कहते हैं एम्बीवेलेंट. a person having two opposite qualities. क्वेश्चन 10. वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन. एक इंसान जो त्याग देता है. क्या त्याग देता है? अपना रिलीजन त्याग देता है, उसको कहते हैं अपोस्टेट.
जो अपनी किसको, अपनी क्लास को त्याग देता है उसको क्या कहते हैं? टूरेंट कहते हैं। टूरेंट कहते हैं। जो अपनी आर्मी को त्याग देता है उसे कहते हैं रिनेगेट। रेनेगेट, ठीक है। अब टर्नकोट क्या होता है? टर्नकोट मींस दल बदलू। दल बदलू, दल बदलू यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे चेंज कर ले अपनी। डेजर्टर, हु वन हु रन्स फ्रॉम वॉर, जो भाग जाता है युद्ध से, बीच युद्ध में से भाग जाए, भगोड़ा। वन हु रन्स फ्रॉम वॉर, ठीक है। फेनेटिक, क्रेजी। फेनेटिक होता है क्रेजी पर्सन। क्रेजी फॉर गुड भी हो सकता है, क्रेजी किसी बैड चीज के लिए भी हो सकता है। क्वेश्चन 11, मर्डर ऑफ अ ब्रदर इज कॉल्ड व्हाट? एक ब्रदर का जब मर्डर करते हैं उसको, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेट्रिसाइड, यानी फ्रेज फॉर ब्रदर एंड साइड इज फॉर, फ्रेट्री इज फॉर ब्रदर एंड साइड इज फॉर killing, brother killing. Same here, patricide, patri is for father and side is for killing, is called father killing. Regicide, regi is for king, side is for killing, so king की killing को कहेंगे regicide. Homicide, homi means human और side means killing, यानी homicide means human killing. So answer will be B, fratricide. Question 12. A person who believes that the world can be made better by human efforts is known as, एक इंसान जिसका ये विश्वास है कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है हमारे खुद के प्रयासों से। अगर हम चाहें तो दुनिया में बदलाव ला सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं, तो उस इंसान को क्या कहते हैं? अ मेलियोरिस्ट। क्या कहते हैं? मेलियोरिस्ट। सो मेलियोरिस्ट होता है एक सुधारवादी व्यक्ति जो समाज में सुधार लाता है, सुधारवादी। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, यानी कि जो कि होपफुल हो, होपफुल, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मीन्स लव, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, अ पर्सन हु इज फिल्ड विद लव फॉर मैनकाइंड, जिसके अंदर प्यार हो इंसानियत के लिए। अब विजनरी क्या होता है? जो आगे के लिए अच्छा विजन देखता है, यानी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, फॉरवर्ड लुकिंग। क्वेश्चन 13, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, एक ऐसी कला जो कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग कर दे, हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करके इतनी ब्यूटीफुल बना दे, उस कला को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कैलियोग्राफी। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग द हैंडराइटिंग, और इसका अपोजिट होता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी इज द अपोजिट वर्ड ऑफ दिस। Caco is the root word for bad and graphy means handwriting. So cacography means bad writing. Choreography is the coordination of, it is the coordination of the dance movements. So it is called coordination of dance movements, is called choreography. Dance movement. कार्नेज, व्हाट इज कार्नेज? हाँ, कार्नेज होता है ब्लडी
स्लॉटर यानी खूनी स्लॉटर, जो काटते हैं मीट मुर्गे, उनमें से जब ब्लड शेड निकलता है तो उसको कहते हैं ब्लडी स्लॉटर, इज अ कार्नेट। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या होता है? ये एक मेडिसिन होती है जो कि हमारी बॉडी को सुन कर देती है, इट्स कॉल्ड एनेस्थीसिया। क्वेश्चन 14, मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय द नेचर इज, बहुत ज्यादा जब डैमेज हो जाता है या फिर मिसफॉर्चून हो जाता है, कैसे? नेचर के थ्रू, नेचर बहुत तबाही कर देती है, तबाही ले आती है, तो उसको क्या कहते हैं? कैलेमिटी। जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई भी इस तरीके की साइक्लोन वगैरह कुछ भी आता है जिससे बहुत नुकसान होता है नेचर के थ्रू, उसको कहते हैं कैलेमिटी। ठीक है, तो इट इज penury means poverty, fertility means production, facade means mask, mukhota। Question 15, in order to repair the leaking pipes we had to call the, मतलब कि अगर हमें लीकिंग पाइप्स को रिपेयर करना हो तो हम किसको बुलाएंगे? वी विल कॉल अ प्लम्बर, हम प्लम्बर को बुलाएंगे। और these are the carpenter we know who does the woodwork, जो हमारे घर में वुडवर्क करता है उसको कारपेंटर कहते हैं। और आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग डिजाइन करता है, बिल्डिंग डिजाइनर को कहेंगे आर्किटेक्ट। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, सब बच्चों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड किए आंसर्स के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे सब बच्चे, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ लाइव ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। थैंक्स अलॉट इस क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जो मेरा टारगेट बैच है बेटा वो 1499 का है मात्र। मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस बैच को परचेज कीजिए। ये ग्रामर का बैच है, स्टार्टिंग से मैं ग्रामर ले रही हूँ, अभी सिर्फ एक क्लास मात्र हुई है ग्रामर की, और बाकी वो कैप की 3-4 क्लास हुई है बेटा। स्टार्टिंग से बैच चल रहा है। आप इस बैच को लेने के लिए मेरे को संपर्क कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर। किस मोबाइल नंबर पे? आप इस मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरा बैच ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम एवन एड्यू मंत्रा। एवन एड्यू मंत्रा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।